सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं बिना स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। कल आपने देखा कि हमारे माननीय आयोग यूपी ट्रिपल ने जो 1262 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी उसका फाइनल रिजल्ट दिया। तो जो भी हमारे साथी चयनित हुए उनको बहुत-बहुत बधाई। और आपकी आगे की जो भी प्रक्रिया है उस पर अपनी प्रॉपर आयोग गाइडलाइन जारी करता रहेगा, उसको आप देखते रहें और जो भी प्रक्रिया है उस पर आप आगे बढ़ते रहें। जो भी साथी हमारे चयनित नहीं हो पाए हैं, मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ कि आप हताश और परेशान ना हो। ये जीवन का चक्र है, ये चलता रहता है। यार संघर्ष है ना, इस सरकारी नौकरी का जो संघर्ष है ये ऐसा है ही है। आप लगातार जब असफलताओं के दौर से गुजरते हैं तो फिर आपको सफलता मिलती है। बहुत लोग होते हैं कि वो उन्होंने प्रथम प्रयास किया और बाकी चीजें उनको तुरंत सफलता मिल जाती है ना। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है 1% 2% लोग हैं, लेकिन हम लोग ठीक है। एक वो है ना कि जो भी प्रक्रिया है हम उसमें जो भी ये संघर्ष का दौर है, आप लगे रहिए। देखिए अगर आप लगे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं मेरे भाई कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेट हो सकता है। हो सकता है कि आपको लगेगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सभी साथी चयनित हो जा रहे हैं, वो एक से अधिक वैकेंसियों में चयनित हो जा रहे हैं, मेरा एक भी वैकेंसी में नहीं हो पा रहा है। होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था। तो आप परेशान ना हो, अपनी हताशा परेशानियों को आप पे हावी ना होने दें। आपका बस एक काम है कि आप अपनी पूरी नैतिकता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं, जो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं, उनको प्रॉपर पढ़ें, अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ एग्जाम दें और अपने ईश्वर पर, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा बनाए रखें और अपने पर विश्वास बनाए रखें। एक होता है खुद पर विश्वास कि हाँ ठीक है, हम आगे चीजें कर ले जाएंगे, है ना। तो आप परेशान ना हो। आपको एक असफलता से आप रुक नहीं जाना है। मैं बार बार कहता हूं, अगर जीवन में कोई एक असफलता मिल जाती है तो यार ये कहीं इससे निश्चित नहीं होता है मेरे भाई कि आप पूरा जीवन असफल होने वाले हो, है ना। 2027 मैंने बहुत सारी वैकेंसियां बताई हैं। जूनियर असिस्टेंट भी है, लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस, है ना, एजीटीए, आबकारी विभाग, ऐसे बहुत जो स्पेशल मेडिकल वगैरह की वैकेंसी, जो टेक्नीशियन वगैरह की आती है उनकी वैकेंसीज है। आप 6 से 7 दिसंबर को पेट का एग्जाम है, आप इस पर फोकस करते रहिए। जो भी साथी हमारे 55-12 में है ना, वो टाइपिंग वगैरह पे है, उसको देख के हो सकता है कि यार परेशान हो जाए कि अरे भैया इतनी कतार चलेगी, क्या ही होगा। आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि आप देखें कि 1262 तो लोग यहाँ पे चयनित हो गए ना। तो ये 1262 अब 55-12 में तो आएंगे नहीं कि 55-12 में फिर से डीवी कराने या टाइपिंग देने आएंगे। तो 55-12 में से 1262 अब लोग तो घटेंगे ना। तो ऐसी बात नहीं है कि कट ऑफ 55-12 में भी हाइप कर जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए आपको लोग, आपके सोर्सेस क्या है, आपके यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, आपको कौन गाइड कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे और सोचेंगे कि हाँ यार ये 1262 55-12 से तो जाएंगे ना, तो एक 1262 ठीक ठाक नंबर होता है। तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ और हाइप करने वाली है। बहुत सारे साथी हमारे बैच के थे, उन्होंने 55-12 का एग्जाम नहीं दिया, है ना, जो भी दिया है वो डीबी स्किप कर देंगे। वीडियो एंड साथी बहुत सारे हमारे हैं। तो अपने आप को शांत रखें, काम रखें। जो भी एग्जाम लगा है, आपकी टाइपिंग लगी, पूरी शिद्दत के साथ बिना किसी के सुने हुए पूरी आप टाइपिंग के दें। लोग क्या कह रहे हैं, कट ऑफ आसमान छुएगी, 200 पार चली जाएगी, 400 पार चली जाएगी, किसी का कुछ ना सुनो। तुम्हारे जो भी नंबर हो, एक ठीक ठाक अगर नंबर है, फाइनल मेरिट से अगर आपके 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर तक भी जाता है, तो आप पूरी शिद्दत से उस पर आप मेहनत करो, टाइपिंग करो, किसी को सुनो ना। उसके अलावा 6 to 7 सितंबर को पेट का एग्जाम है, उस पर पूरा फोकस करो, क्योंकि वो वही एक कड़ी है भाई ना, जो आपको आगे सफलताओं के दौर में लेके जाएगी। क्योंकि अगर जो आप पेट से ही फेल हो जाओगे तो बाकी चीजों पे फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर इसकी कटाव की थोड़ी सी बात कर लें, तो ये जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कटाव थी ना यार टाइपिंग के लिए, वो 48.25 तीनों की सेम थी। और उसमें फिर 63.50 जनरल की चली जाती है, ओबीसी की 60.50 और ईडब्ल्यूएस की 60, है ना। तो सीधा अलग अलग कैटेगरी में वेरी करता है। तो हाँ कटाव थोड़ी सी यार हाई हुई है। अब वो चीजें हैं, अब हो जाती है, तो उसके लिए आप रो नहीं सकते हैं, चिल्ला नहीं सकते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखो ये सरकारी नौकरी की तैयारी है ना, इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है। कभी कभी चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जो आप कभी सोचे नहीं, उससे परे चली जाती है। तो आपको स्वीकार करना होगा। हम लोगों ने बहुत पहले स्वीकार कर लिया था, इसलिए ज्यादा प्रेशर या बाकी चीजें नहीं आने, मतलब खुद पर नहीं आती थी। तो मैं ये आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी साथी, अगर आप सरकारी नौकरी में तैयारी, तो इतना धैर्य होना चाहिए आपके ऊपर कि आप इन चीजों को स्वीकार करना और सीखना सीखें, और उतनी ही दुगनी मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। जब ऐसा होता था कभी कभी मेरे साथ कि मैं शाम को रिजल्ट आया, कट ऑफ अगर गई है 121, मान लीजिए मैं 120.5 होता था, 0.5 से बाहर, कट ऑफ 67 है, मैं 66 से बाहर, तो मैं शाम को रोता था, चिल्लाता था, और सुबह में उठ के फिर लाइब्रेरी पहुंचता था। तो अगर मैं उसी पे बैठ जाऊं कि नहीं चीजें फ्रॉड हो गई, ऐसा हो गया, ये हो गया, है ना, इतनी गलत हो रही है, आयोग ये कर रहा है, मनमानी कर रहा है, भाई इतनी चिल्लाते रह जाओगे। अगर हम लोगों ने भी ये किया होता तो आज हम लोग यहाँ नौकरी में ना होते।
तो आप लोग भी चीजें मत करो मेरे भाई, जो चीजें हो रही हैं उसको चलने दो, हम लोग बदल नहीं सकते हैं। आपने खुद ये रास्ता चूज किया हुआ है ना? तो उस पे आप लगे रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? चीजें बस थोड़ी सी लेट वगैरह हो सकती हैं, बहुत 2027 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, उस पर आप पूरा फोकस करें और यूट्यूब वूट्यूब ना खेलें, अपनी पढ़ाई फोकस करें, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और आप एक सरकारी नौकरी में चयनित होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।